दुनिया आश्चर्यों से भरी है और आश्चर्य इतने कि उन्हें गिनना नामुमकिन है। फिर भी अक्सर जब हम कभी इतिहास को पढ़ते हैं तो दुनिया के 7 आश्चर्य, प्राचीन विश्व के और मध्यकालीन विश्व के, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही आश्चर्य की जिसे हम जोड़ने का प्रयास करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता से। सभ्यताओं के इतिहास में मेसोपोटामिया का एक बड़ा स्थान है। मेसोपोटामिया यानी आधुनिक इराक। मेसोपोटामिया शब्द यानी 2 नदियों के बीच की उर्वर भूमि और वहीं विकसित हुई दुनिया की पहली शहरी सभ्यता। इस सभ्यता का एक शहर था बेबीलोन, और बेबीलोन का संबंध है प्राचीन विश्व के एक आश्चर्य से। हम अक्सर पढ़ते हैं द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन के झूलते बगीचे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच GICC अल्मोड़ा पर। आज हम बात करेंगे बेबीलोन के झूलते बगीचों की। क्या ये सही में कभी थे या फिर ये सब झूठी बातें हैं? बेबीलोन के झूलते गार्डन के बारे में आपने भी सुना होगा। वो काफ़ी खूबसूरत हैं और वहाँ हवा में झूलते बगीचे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हकीकत में थे या नहीं? आपने भी बेबीलोन के झूलते बगीचों के बारे में कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा। काफ़ी सुंदर, काफ़ी खूबसूरत और दुनिया के 7 अजूबों में शामिल। अजूबा तो इसलिए माना जाता है क्योंकि बताया जाता है कि ये पेड़ हवा में थे और इसलिए इसे हैंगिंग या झूलता हुआ बाग कहा जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि जब पेड़ हवा में है तो उनकी जड़ें बिना मिट्टी या पानी के कहाँ होगी? ये पेड़ कैसे जीवित रहे होंगे? ये जड़ों के पृथ्वी में गए बिना कैसे लटकते रहे होंगे? यह रहस्य बना हुआ है क्योंकि बात जमीन पर लटकते हुए बगीचे की हो रही है। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य ये है कि क्या ये गार्डन सही में थे या नहीं? जी हाँ, उनके झूलने की वजह पर ही नहीं, अब इनके अस्तित्व पर कई तरह के सवाल हैं। आखिर ये हकीकत में थे या फिर सिर्फ एक कल्पना ही है? तो जानते हैं इस बारे में रिसर्च क्या कहती है, शोध पेपर क्या कहते हैं। पहले क्यों खास माने जाते हैं बेबीलोन की ये गार्डन? यह दुनिया 7 प्राचीन अजूबों में से एक है, बेबीलोन का झूलता हुआ गार्डन। कथित तौर पर ये पत्थर की छतों पर जमीन से ऊपर बनाए गए थे। कई किताबों में जिक्र है कि बगीचों में पौधों को तैरते हुए रूप में बताया गया है, जबकि ये झूलते हुए गार्डन माने जाते हैं। इस वजह से लोग इन्हें हवा में तैरने वाले गार्डन भी मानते हैं। डियोडोरस सिकुलस नाम के एक यूनानी इतिहासकार ने बगीचों को 400 फीट चौड़ा और 400 फीट लंबा बताया है, जिसकी दीवारें 80 फीट चौड़ी हैं। वहीं इसकी साइज के हिसाब से अनुमान लगाया जाता है कि बगीचों में पौधों को पानी देने के लिए एक दिन में 8,200 गैलन पानी का इस्तेमाल होता होगा। बेबीलोन के होने या ना होने के साथ यह रहस्य भी है कि आखिर ये बेबीलोन कहाँ है? क्या सही में
इराक वाले बेबीलोन में इनका अस्तित्व रहा होगा? डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार नाम के हिसाब से अंदाज लगाया जाता है कि इराक के बेबीलोन प्रांत में रहे होंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि काफ़ी लोगों ने इस पर रिसर्च की, मगर कोई भी इसका भौतिक प्रमाण ढूंढ नहीं पाया। इसके बाद से कुछ एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि हो सकता है कि जो भी रिसर्च की जा रही हो वो किसी गलत जगह पर की जा रही हो। वहीं कई रिसर्च में इनके अस्तित्व पर सवाल उठा है। अब एक रहस्य ये है कि अगर ये हवा में झूलने वाला गार्डन था तो वहाँ किस तरह के पेड़ रहे होंगे और किस तरह से पेड़ जीवित होंगे। ऐसे में इस बात पर काफ़ी चर्चा होती है। इसके ही अलावा कई रिसर्च में सामने आया है कि ये हवा में झूलने वाले गार्डन नहीं थे, बल्कि एक महल की दीवार पर उगाए गए पेड़ थे। कहा जाता है कि यह गार्डन महल की दीवारों पर बनाया गया होगा और ऐसा लगता है कि जैसे ये झूल रहे होंगे। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इस तरह के पौधे लगाए गए होंगे तो यह करीब 350 साल पुराना हो सकता है। कई रिसर्च में सामने आया है कि ये सम्राट नबूकदनेस्सर ने बनवाया था और ये बात करीब 600 ईसा पूर्व की है। इसके नष्ट होने को लेकर कहानियां हैं कि या तो युद्ध में नष्ट हो गए, वहीं कुछ रिसर्च में कहा जाता है कि कटाव से ये गार्डन नष्ट हो गए और कुछ लोगों को लगता है कि ये भूकंप से नष्ट हो गए थे। सवाल यह है कि दस्तावेज उपलब्ध न होने की वजह से यह स्पष्ट नहीं है कि हैंगिंग गार्डन वास्तविक निर्माण थे या भी नहीं, या फिर ये काव्य निर्माण थे। इसके साथ ही नबूकदनेस्सर की पत्नी अमाइटस का भी उल्लेख नहीं है। वहीं जिन इतिहासकारों ने इन इलाकों के बारे में लिखा है उन्होंने भी इस गार्डन के बारे में लिखा नहीं है। ऐसे में इस गार्डन को लेकर रहस्य बरकरार है। तो जब कभी आपको भी प्राचीन विश्व के अन्य आश्चर्यों के बारे में सुनने को मिले या कुछ जानकारी मिले, उसका वैज्ञानिक और तार्किक अनुसंधान आपको स्वयं से भी करना होगा। कई बातें ऐसी लिखी जाती हैं या ऐसी लिखी गई हैं जिन पर आज के युग में बिना तर्क के विश्वास करना मुश्किल है। हालांकि अभी भी प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन लिखे हुए हैं। आप इन्हें कहीं से भी ढूंढ सकते हैं और इस तरह के साहित्य को पढ़ सकते हैं। अंत में एक बार फिर कि बेबीलोन प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और बेबीलोन ने दुनिया को ज्योतिष विज्ञान में काफ़ी ऊंचाइयां उस समय दी थी। तो आज के इस वार्ता में और बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन के बारे में आप लोगों के साथ संक्षिप्त जानकारी शेयर करने के लिए और आपके द्वारा मेरे इस चैनल पर बने रहने के लिए आप सबको थैंक्स। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए बने रहें मेरे साथ मेरे YouTube मंच GICC अल्मोड़ा पर। थैंक यू वेरी मच।